मैं सच में शादी कर चुकी हूँ। क्या? तुम मुझे एक ऐसे आदमी से शादी करने के लिए कह रहे हो जिसे मैंने कभी देखा नहीं है और जो मरने वाला है। अच्छी शिष्या, मेरी बात सुनो। अगर श्याओ परिवार की दादी ने तुम्हें पहाड़ पर नहीं उठाया होता और मेरे पास नहीं लाया होता, मैंने तुम्हारी प्रतिभा देखी और तुम्हें अपनी शिष्या बनाया, तुम्हें भेड़िए खा चुके होते। अरे अच्छी शिष्या, मैंने तुम्हें इतने साल पाला है, इतना पैसा खर्च किया है, अब तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। और श्याओ परिवार की दादी ने कहा है, अगर तुम शादी कर लो तो हमें 1 करोड़ का दहेज मिलेगा। अगर तुम नहीं करोगी तो क्या मुझे ये बूढ़ा आदमी शादी करनी चाहिए? 1 करोड़। अमीर हो गए। वाह, अमीर हो गए, अमीर हो गए। हा हा हा। मैं शादी करूंगी। श्याओ का लड़का जन्म से ही कमजोर है और याओ याओ बिल्कुल एक दुर्लभ बहुजीवन वाली है। केवल याओ याओ से शादी करने पर वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। याओ याओ की शादी उस समय के एहसान को चुकाने के लिए भी है। गुरु, अलविदा। जाओ। क्योंकि अभी शादी नहीं हो सकती, तो याओ याओ को और दहेज दो। 1 करोड़ भी कम है, फिर से पैसे के लिए। श्याओ परिवार के पास आने वाली औरत। यह एक असीमित ब्लैक कार्ड है, मुझे अमेरिका में इलाज कराना है। किसी भी बात के लिए मेरे वापस आने तक इंतजार करो। वह कहाँ है? यह पैसा मेरे और गुरु के लिए पर्याप्त है या नहीं, पता नहीं। अच्छी शिष्या, मैं यात्रा पर जा रहा हूं। मैं तुम्हें केवल पहाड़ के नीचे की दवाखाना दे सकता हूं। ये मेरी जिंदगी की मेहनत है। तुम्हें इसे अच्छे से चलाना है। जीएमवी 10 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। 3 साल में इसे हाई सिटी का सबसे प्रसिद्ध दवाखाना बनाना है। GMV 10 मिलियन। यह बूढ़ा आदमी सच में पैसे का भूखा है। बॉस एक्सायो, मैंने संपर्क कर लिया है दिव्य चिकित्सक की शिष्या सुजी से। हम अभी जा रहे हैं। सुजी, वह औरत भी सुनाम की लगती है। सुजी का नाम लगता है। आओ देखो, स्वास्थ्य और संतान प्राप्ति, स्त्री रोग और पुरुष रोग, हम सब देखते हैं। आपकी बीमारी ठीक होगी, आप फिर से तंदुरुस्त हो जाएंगे। एक नस केवल 888, एक इंजेक्शन केवल 999। नुकसान नहीं, धोखा नहीं। एक इंजेक्शन लगाओ। नहीं, मेरा ये 6 महीने से काम नहीं कर रहा है। कैसे यह इंजेक्शन लग गया? मैं ठीक हो गया। हाँ, मैं ठीक हो गया। स्कैन करें। ओ ठीक है। चाचा, 2 कदम चलकर देखो। चलो आगे बढ़ो। मैं ठीक हो गया। मैं दौड़ सकता हूं।
शांत रहो, मैं एक महान चिकित्सक का उत्तराधिकारी हूँ। भविष्य में किसी को भी बीमारी हो तो मेरे पास आ सकते हैं। गारंटी है कि दवा से ठीक हो जाएगा। क्या बकवास है ये महान चिकित्सक। मैं देखूंगा तुम कितने महान हो। अरे तुम 5 दिन से ज्यादा नहीं जी पाओगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ। देखो तुम्हारे दाहिने हाथ पर क्या एक काला निशान है? मिस्सू कह रही थी। हेलो दादी। हाँ जिंगशी, क्या तुम विमान से उतर गए हो? विदेश में भी 3 साल से इलाज चल रहा है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मेरी यह बीमारी जन्म से है, डॉक्टर भी कारण नहीं ढूंढ पाए। अब तक जीवित रहना ही बहुत है। दादी तुम्हारी चिंता कर रही है, तुम काम खत्म करो और शाम को घर आकर याओ याओ से मिलना। वाह, सच में है। ये काला निशान क्या दर्शाता है? मैं रोज चेकअप करवाता हूँ, सर्दी भी नहीं होती। तुम्हारे मुताबिक मैं मरने वाला हूँ। मानो या न मानो, अगर मानते हो तो 1000 रुपए दो, मैं ठीक कर दूंगा। नहीं मानते तो वापस जाओ और कफन खरीदो। 1000 रुपए में एक जान बचाना बहुत सस्ता है। कफन? धोखेबाज, मुझे श्राप दे रहा है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे मेरा नारियल। सावधान, जाओ यहां से। बॉस जियो, तुम्हें क्या हुआ? अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम महान चिकित्सक की शिष्या हो, मिसू। अगर उसे नहीं मना है तो जल्दी से अंदर ले जाओ। ठीक है। लेकिन सिर्फ एक इंजेक्शन से मेरी बीमारी में आराम मिल गया। उम्र में छोटी लगती है, लेकिन इतनी अच्छी चिकित्सा क्षमता है। अभी तुम्हारा धन्यवाद, मिस सू। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। तुम लोग मेरे पास इलाज के लिए आए हो। हाथ दो। कैसा है? नहीं, कोई उपाय नहीं। कोई समस्या नहीं। तुम्हारी यह समस्या जन्मजात है। जीवन दोष, कमजोरी और खांसी में खून बचपन से है। सामान्य तरीकों से स्वाभाविक रूप से ठीक नहीं होगा। मेरे हाथ में सौंप दो तो 1 महीने में ठीक कर दूंगा। मिसू, आपने अभी जो लक्षण बताए हैं वो हमारे बॉस शियाओ से बिल्कुल मिलते हैं। बस हमारे बॉस शियाओ को ठीक कर दें। 50 मिलियन तुरंत आपके खाते में ट्रांसफर कर देंगे। 50 मिलियन? इस साल का जीएमवी पक्का हो गया। एक को ठीक करना मेरे लिए हजारों को ठीक करने के बराबर है। नहीं, 5000 मरीजों के बराबर है। धन देवता है ये शियाओ जिंगशी। ये नाम मेरे उस सस्ते पति से बिल्कुल मिलता है। इसके बारे में सोचो तो उनकी आवाज भी कुछ मिलती है। क्या ये? नहीं, मेरा पति तो विदेश में मस्ती कर रहा है। वो नहीं हो सकता। हेलो दादी। याओ याओ जिंगशी वो। हेलो दादी। अरे याओ याओ, अरे जिंगशी वापस आ गया है। जल्दी से ऑफिस से आओ और अपने पति से मिलो। मेरा वो सस्ता पति घर आ गया है। अभी जो हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सुनो, मुझे जल्दी में है। ऐसा करो, आज तुम्हारा छोटा सा इलाज शुरू करते हैं। तो जो 50 मिलियन का वादा किया था। ठीक है, हाथ दो, हाथ दो। क्या यह सिर्फ एक भ्रम है? फोन पर आवाज क्यों दादी जैसी लग रही है? बॉस शियाओ, हम थोड़ी देर में पुराने घर जा रहे हैं ना? तुम मेरे लिए पास के मॉल से एक तोहफा ले आओ, वो जो लड़कियों को पसंद आए। हालांकि उससे कोई लगाव नहीं है, लेकिन दादी को संतुष्ट करना जरूरी है। लड़कियों को पसंद आने वाला? अरे मिस्सू, आपको क्या पसंद है? मुझे? हाँ, बेशक इंसानी हड्डियां। मैं 20 साल से डॉक्टर हूँ। अभी तक एक पूरा इंसानी कंकाल नहीं मिला। अरे इंसानी हड्डियां? हाँ, ताजा हो तो बेहतर है। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ।
ये लड़की बहुत खास है। दादी, अरे याओ याओ वापस आ गई। हा हा हा, जल्दी आराम करो। जिंगशी जल्दी ही आ जाएगा। तो दादी, मैं पहले ऊपर जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। मैं थोड़ी देर में नीचे आई हूँ। जल्दी जाओ जल्दी जाओ। ये तो हमेशा की तरह बेफिक्र है, अपने पति से मिलने की बात कर रही है और सजने संवरने का भी ख्याल है। हा हा हा। जिंगशी, कैसे हो? तबीयत ठीक है? एशिंग ने दिव्य चिकित्सक के शिष्य से संपर्क कर लिया है। बहुत बेहतर हूँ। अच्छा है अच्छा है। जब वापस आ गए हो तो जल्दी ऊपर जाओ। याओ याओ को देखो। वह अभी घर पर है। हाँ, अभी ऊपर गई है। आओ जल्दी करो। याओ याओ तो हर दिन तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही है। अपनी तबीयत ठीक नहीं है, याओ याओ के साथ अच्छा व्यवहार करो। याओ याओ ने तो तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम्हें नहीं छोड़ा। 3 साल तक तुम्हारा इंतजार किया है। ठीक है। इस बार वापस आकर याओ याओ के साथ शादी का काम जल्दी पूरा करो। शादी बिना समारोह के कैसे हो सकती है? हमारे जियो परिवार में ऐसा नहीं हो सकता। हाँ टिंग, मैंने सारे उपहार खरीद लिए हैं, आप चिंता न करें। हा हा हा, तुम तो समझदार हो। हा हा हा। माताजी, युवराज, खाना तैयार है, जल्दी करो। ऊपर जाकर याओ याओ को खाने के लिए बुलाओ, जाओ। तो मैं चलता हूँ। गुरु, अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो, मैं भूख से मर रहा हूँ। अरे मेरे प्यारे शिष्य, मैंने तुम्हें जो सिखाया है क्या याद है? एक बार दोहरा कर सुनाओ। प्यारे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे याद करते हो? पैसे के लिए मैंने जो परिवार में शादी करने की इतनी कोशिश की थी, इन 3 सालों में जब मैं नहीं था तो उसने धोखा दिया। क्या आवाज है? इन 3 सालों में जब मैं नहीं था तो उसने धोखा दिया। यह क्या है? कोई नहीं है? मैंने स्पष्ट रूप से कुछ सुना था। शिष्य, मैंने तुम्हें जो सिखाया है क्या याद है? हाँ, याद है। जैसे ही मैं अपने पति से मिलती हूँ, मुझे उससे कहना है, प्यारे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे याद करते हो? इतनी छोटी बात के लिए मुझे फोन करने की क्या जरूरत है? अरे ये छोटी बात नहीं है, तुम्हें याद रखना चाहिए। वो सिर्फ तुम्हारा पति नहीं है, वो हमारा धन देवता भी है। ठीक है, मैं सब जानता हूँ। मैं अब फोन काट रहा हूँ। दादी उस औरत को इतना पसंद करती हैं, अगर उन्हें पता चले कि उसने धोखा दिया है तो उन्हें बहुत दुख होगा। दादी, कंपनी में कुछ काम है, मैं चलता हूं। ये बच्चा, तो क्या तुमने याओ याओ को देखा? वह कैसे चला गया? उस बदमाश को नजरअंदाज करो, उसने कहा कि कंपनी का काम है और वह पहले ही चला गया। कोई बात नहीं, 3 साल नहीं मिले, एक दिन और नहीं बिगड़ेगा। दादी, मुझे भूख लगी है, पहले खाना खा लेते हैं। अरे प्यारे बच्चे, आओ जल्दी खाना खाओ। हा हा हा। बॉस एक्सायो, क्या आपने युवा मालकिन को देखा है? मेरे सामने उस औरत का जिक्र मत करो। बॉस एक्सायो। मिस सू, बॉस एक्सायो की बीमारी कैसी है? कपड़े उतारो। यह ठीक नहीं है। ओह, तुम बाहर जाओ। मैं ठीक है। अरे, डॉक्टर के सामने कोई लिंग नहीं होता। चाहे तुम चेंग 111 हो या डब्ल्यू यानजू, मेरे बिस्तर पर आने के बाद तुम सिर्फ एक गोभी हो। ठीक है। बीमार होने के बावजूद इतना अच्छा शरीर बनाए रखना बहुत दृढ़ संकल्प है। उसका चेहरा। क्यों अचानक उस औरत के बारे में सोचा? माफ कीजिए। बॉस एक्सायो, आपको क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं देखा। वो मिसू, बॉस एक्सायो, आप जारी रखें। यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ। वापस आओ।
हाथ नीचे करो। हाँ हाँ हाँ। मिस सू, बॉस एक्सायो कैसे हैं? अचानक बीमार कैसे पड़ गए? ओह, वह सिर्फ गुस्से से बीमार पड़ गए। गुस्से से बीमार? बॉस एक्सायो, आप ठीक है? इतना गुस्सा कहां से आया? क्या ये इसलिए है कि आप बहुत समय से घर नहीं गए हैं और आपकी पत्नी ने आपको नहीं पहचाना? पत्नी? इसलिए कल उन्होंने मुझसे पूछा कि लड़कियों को क्या उपहार पसंद है। लगता है कि यह उनकी पत्नी के लिए खरीदा गया है। ओह हाँ, आपकी यह बीमारी, इलाज में कुछ समय लगेगा। सुविधा के लिए हम संपर्क जोड़ लेते हैं। मिस सू, मैं जोड़ दूंगा। यह शादीशुदा आदमी काफी सजग है। Jing 11 याओ याओ की तस्वीर और फोन नंबर मैंने आपको भेज दिया है। कल नहीं देखा, अब आप फोन कर सकते हैं। ठीक है। अरे बॉस जियो, माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। मुझे अपना फोन दो। बॉस जियो को दो। सु याओ याओ। हाँ, अरे कुछ नहीं, अजीब बात है कि उस औरत का नाम भी यही है। क्या? फोन खराब हो गया। हेलो दादी, अगर तुम मुझसे संपर्क नहीं कर पा रही हो तो हेशेन को कॉल करना। अरे क्या तुमने फिर से याओ याओ से संपर्क नहीं किया? चलो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक जगह ढूंढता हूँ। तुम याओ याओ को बुलाओ और मिलो। हाँ, हाउटिंग में ही मिलते हैं। याओ याओ एक अच्छी लड़की है, एकदम समर्पित। उसने तुम्हारे लिए 3 साल इंतजार किया। तुम उसे निराश नहीं कर सकते। कुछ बातें साफ साफ कहनी चाहिए। हेलो दादी। क्या हाउटिंग होटल में मेरे पति को ढूंढने जाओ? मिस्सू, आप शादीशुदा हैं? हाँ। ऐसा कौन सा आदमी है जो मिस्सू से शादी कर सकता है? इतनी बेहतरीन औरत। हाँ, शांत रहो, शांत रहो। तुमने अभी कहा कि तुम हाउटिंग होटल में अपने पति को ढूंढने जा रही हो। हाँ, क्या हुआ? यह कितना अजीब है। क्या यह नहीं हो सकता? एक दयालु और मददगार, एक लालची और चंचल, ये दोनों एक ही व्यक्ति नहीं हो सकते। बॉस जियो, आपकी पत्नी अंदर है। याओ याओ, थोड़ा और इंतजार करो, इस बार तुम जरूर जिंगी से मिल पाओगी। दादी, मुझे भूख लग रही है। अरे थोड़ा और इंतजार करो। हाँ हाँ हाँ। दादी दादी, जल्दी देखो, क्या मैं ऐसी दिख रही हूँ? क्या मैं अपने पति से मिल सकती हूँ? अरे हाँ, याओ याओ हमेशा सुंदर दिखती है। थोड़ा और इंतजार करो, आ रहा है। अरे थोड़ा और इंतजार करो, आ रहा है, आ रहा है। बॉस जियो, यही कमरा है। क्या तुम बाहर जाकर देखोगे? वही है। पति, यह आदमी मेरा पति है। क्या तुम मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हो? शरीर तो ठीक ठाक है, लेकिन चेहरा तो काफी अच्छा है। तुम यहाँ मत आओ। अगर मुझे पहले पता होता कि वह ऐसा दिखता है तो मुझे 2 अरब भी दिए जाते तो मैं शादी नहीं करती। शर्माओ मत, बस भैया के साथ चलो। मैं तुम्हें खाने पीने की हर चीज दिलवाऊंगा। अरे तुम फिर से किसी लड़की को बहकाने में लगे हो। नहीं, मेरी बात सुनो। वो थी, उसने मुझे बहकाया। साफ तौर पर तुमने ही पहले धोखा दिया। अच्छे शिष्य, जल्दी से मदद के लिए आओ। प्यारे, तुम्हें क्या हुआ? बदसूरत होना ही काफी है। धोखा भी देना चाहते हो? मैं घर जाकर तुमसे तलाक ले लूंगी। औरत, तुम कहाँ हो? सुयाओ। पत्नी, मैं। तुम कौन हो? सुयाओ याओ। हाँ, क्या हुआ? तुम कौन हो? मेरी पत्नी का नाम तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? पत्नी, मैं तो बात साफ करने की सोच रहा था।
ऐसे लोगों के लिए कोई दया नहीं होनी चाहिए। बॉस एक्सायो। पागल हो गए हो प्यारे, घबराओ मत। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाती हूँ, चलो। मेरे लिए तलाकनामा तैयार करवाओ। जी। बुजुर्ग माँ, आप ही समझदार हैं, युवराज और युवरानी। आज रात के बाद निश्चित रूप से प्यार बढ़ेगा। क्या तलाक? मैं ऐसी औरत को एक्सायो परिवार में शामिल नहीं होने दूंगी। जिंग 11, आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं, तलाक के लिए कितना भी पैसा दो, लेकिन तलाक अवश्य होगा। जिंग 11, बुजुर्ग माँ, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। हाँ बुजुर्ग माँ, पिछली बार आपने युवरानी को एक नीलामी घर दिया था ना? हाँ, कल नीलामी हो रही है। बिल्कुल सही, युवरानी और युवराज को एक साथ रहने दो। यह गलतफहमी जरूर दूर हो जाएगी। हाँ हाँ। याओ याओ, कल एक नीलामी है, तुम दादी के साथ चलोगी? हाँ दादी, मैंने कभी नीलामी में नहीं गई। हाँ। बुजुर्ग माँ, आप यहाँ क्या कर रही है? जिंग 11 का तलाक का मामला, शायद तुम्हें पता होगा। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। युवरानी तो किसी और आदमी के साथ गले मिल रही थी। इसमें गलतफहमी कैसे हो सकती है? कल की नीलामी में मैं चाहती हूँ तुम हर संभव कोशिश करो कि जिंग 11 याओ याओ को साथ लेकर जाए। ओह, ठीक है। ये बुजुर्ग महिला है। ओह, यह याओ याओ है, सुंदर है ना? मेरी पोती बहू। आपका मतलब है ये युवा मालकिन है? मिस सू वास्तव में युवा मालकिन है। ये क्या बड़ा खुलासा है। हे शेंग, बॉस जियो, मैं गारंटी देता हूं, मैं जो भी कहूंगा सच होगा। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। बोलो। मिस सू वो है जिन्हें आपने कभी नहीं देखा। मालकिन। हे शेंग, मैंने हाल में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा छूट दी है क्या? नहीं बॉस जियो, मैं सच कह रहा हूं। मैंने तस्वीरें ली हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो देखो। देखो। हे शेंग, अगर तुम हाल ही में काम नहीं करना चाहते हो तो अफ्रीका में सुअर पाल सकते हो। ये सुअर कैसे हो गया? माफ करना बॉस जियो। चुप रहो। तुमने सुअर की तस्वीर क्यों सहेजी है? अब क्या होगा? बॉस जियो कभी विश्वास नहीं करेंगे। मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं? मुझे पता है कि वे एक ही व्यक्ति नहीं हो सकते। बॉस जियो। अरे गुरु, इतनी जल्दी मुझे वापस बुलाया सिर्फ मूली इकट्ठा करने के लिए? ये पिछवाड़ा और पहाड़ी दोनों में है। मेरा ये शरीर इतना काम नहीं कर सकता। क्या ऐसा है? क्या आज तुम्हारी कोई डेट है? तुम्हें यह याद दिलाने की हिम्मत कैसे हुई? 1 अरब के लिए तुमने अपने प्यारे शिष्य को उसका मूर्ख सुअर को बेच दिया। कैसा मूर्ख सुअर? ये तो गलत है। जियो परिवार का लड़का तुम्हारे गुरु से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सुंदर है। अरे झूठ नहीं बोल रहा। कैसे मूर्ख सुअर हो सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे पास तस्वीर भी है। देखो। यह क्या है? चेहरा तो दिख ही नहीं रहा। ये समय की परत है। हाँ। यह शरीर वास्तव में उस सुअर से अलग है। लगता है मैंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया, लेकिन यह व्यक्ति इतना परिचित क्यों लग रहा है? अरे ठीक है। फोटो में क्या देखना है? घर जाकर असली इंसान को देखो। इतना सब कुछ ले लिया।
वापस जाकर अपने पति को कुछ ले जाना। अरे, इस बेकार मूली में क्या ले जाना है? हेलो, क्या? मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। मिस्सू, तुम जाग गई हो? अरे, देखो तुम इसलिए दवाई ठीक से नहीं ली, इसलिए अचानक बेहोश हो गई। माफ करना मिस्सू, कल कुछ और काम था। ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन अगली बार अगर फिर से दवाई नहीं लेने के कारण बेहोश हुई तो मैं पैसे ज्यादा लूंगा। ठीक है। मिस्सू, हाँ, कल एक नीलामी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी साथी बनो। क्या तुम मानोगी? तुमने शादी कर ली है? तुम मुझे क्यों आमंत्रित कर रहे हो? सच कहूं तो हम तलाक ले रहे हैं। तलाक? इतने अच्छे इंसान अभी भी तलाक के भाग्य से बच नहीं सके। अगर मिस्सू को लगता है कि यह मुश्किल है तो मानो मैंने कुछ नहीं कहा। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। दादी ने भी मुझे जाने के लिए कहा है। ठीक है, एक साथ चलते हैं। बड़े ग्राहक को खुश कर दिया और दादी का काम भी पूरा कर लिया। एक तीर से दो निशाने। मैं बहुत चालाक हूँ। मिस्सू, तुम्हारे पति कैसे इंसान हैं? वह यह एक असीमित ब्लैक कार्ड है। मुझे अमेरिका जाकर इलाज कराना है। कुछ भी हो, मेरे वापस आने तक इंतजार करो। बहुत अच्छे इंसान हैं। यह क्या है? बहुत उदार भी हैं। तो कल हम नीलामी में मिलते हैं। हाँ, बॉस जियो, सुना है इस बार मिस्सू के मेकअप आर्टिस्ट, कपड़े और गहने सब आपने खुद चुने हैं। आप किसी औरत के लिए इतना धैर्य कब दिखाते हैं? चुप रहो। अब बोलने भी नहीं देंगे। अरे, सुना है कि आखिरी नीलामी वस्तु में है 1000 साल में एक बार मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटी गोल्डन जिनसेंग। सुना है यह चीज बीमारी ठीक कर सकती है। पता नहीं सच है या नहीं। बिल्कुल सच है। हमारी दयानसी दीदी इस बार आई है इस गोल्डन जिनसेंग के लिए। यह मैंने जियो भाई के लिए खरीदा है। सुना है कि बॉस जियो इस बार नीलामी में शामिल हुए हैं और एक महिला साथी को लाए हैं और वह शाओ मैडम नहीं है। महिला साथी क्या है मिस जियान? आप और बॉस जियो बचपन के दोस्त हैं। शाओ मैडम बनना आपका हक है। मुझे यह जानने दो कि वह कौन है। यह कौन है? बहुत सुंदर है। मैंने पहले कभी नहीं देखा। वह बॉस जियो के साथ आ सकती है। क्या यह वही नीलामी घर नहीं है जो दादी ने मुझे दिया था? बॉस जियो, क्या बॉस जियो ने नहीं कहा था? शाओ मैडम नहीं आ रही है। शाओ मैडम आप भी आ गई है। शाओ मैडम, क्या ये शाओ मैडम नहीं है? अरे, लेकिन वो शाओ मैडम है। मैं शाओ मैडम हूँ, लेकिन यह शाओ मैडम नहीं हूँ। अरे, वो शाओ मैडम है। पिछले दिनों वह दादी के साथ आई थी। नहीं, मुझे दादी को बताना होगा। हेलो। क्या कहा? युवा मास्टर याओ याओ को ले गए हैं? अच्छा, मैं समझ गया। हा हा हा। क्या कहा? यह लड़का पिछले दिनों तलाक की बात कर रहा था। अब यह शांति से उन्हें ले गया। हा हा हा। दादी, युवा मास्टर को बस अपना चेहरा बचाना है, शर्म आती है। हा हा हा। अरे जल्दी, मैं तैयारी करता हूँ। मैं भी जल्दी जाऊंगा। शायद मैं डिनर पार्टी में पहुंच सकता हूँ। अरे बॉस जियो, नीलामी शुरू होने वाली है। कुछ दस्तावेज हैं जिन्हें आपको फिर से जांचने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं जल्दी वापस आता हूँ। हाँ, आप जाओ।
अरे, मैंने सोचा कि यह एक परी है, लेकिन यह एक गांव की लड़की है। गांव की लड़की? क्या आप मुझे कह रहे हैं? बेशक, आपके अलावा इस मंच पर आपसे ज्यादा साधारण और कौन है? क्या कर रहे हो? यह साथी कहाँ से आया है जिसने एक नजर में पहचान लिया? मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे छोड़ दो। अरे, क्या साथी है? बीमार है? वास्तव में घृणित? नहीं है तो नहीं है, हाथ क्यों लगा रहे हो? टिंग, गरीबी की बदबू। आप कौन हैं? हमारी जियान जी हैं, जो बॉस जो की बचपन की दोस्त हैं। इस नीलामी में आए हैं ताकि खरीद सकें वह अमूल्य सोने की जिनसेंग जो आप जैसे नहीं है। पता नहीं कहां से आ रही लड़की। गोल्डन जिनसेंग। यहाँ तक कि अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो क्या आप इस पार्टी में आ सकते हैं? यह पहले से ही एक उपहार है। अगर आप एक महिला बनना चाहते हैं तो मैं आपको दर्पण में एक अच्छी तरह से देखने की सलाह देता हूँ। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं एक लड़की नहीं बनना चाहता। मेरे पास एक पति है। वाह, इस हीरे की अंगूठी कम से कम 10 कैरेट दिखती है। या दुर्लभ गुलाबी हीरा। मेरे पति मेरे लिए बहुत अमीर और दयालु हैं। शादी करने के बारे में क्या? मैंने बस किसी को देखने के लिए भेजा है। 3 साल पहले जिस दिन आपने शादी की, ऐसा लगता है कि आप अपने चेहरे को देखे बिना किसी विदेशी देश की यात्रा करते हैं। 3 साल पहले विदेशी। यह देखो, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बेटी की बेटी के लिए चुना गया हीरा। एक ही नाम, एक ही शादी का समय। बॉस, मैं वादा करता हूं, मैं जो कुछ भी कहता हूं वो सच है। तुम मुझ पर विश्वास करो। भूल जाओ कि आप कभी नहीं मिले। मैडम, क्या सचमुच? भाई जी आओ। मेरे सामने एक आदमी के साथ जैन। क्या यह सार्वजनिक रूप से मेरे चेहरे को साफ करने के लिए है? भाई, मेरे पास मेरा बॉस नहीं है। जी अंशी आपको यह सबक सिखाने में मदद करने के लिए भी है। मैं मिलाऊं अच्छी सूझने वाला। सचमुच? अगली बार मेरी मदद करें, इससे पहले कि आप मेरी मदद करें। पहले मेरी राय पूछें। जियाओ। कृपया अपनी सीट लें। हमारी नीलामी जल्द ही शुरू होगी। अवर्णनीय। विशिष्ट अतिथियों ने सभी का स्वागत किया। इस नीलामी के स्थल पर जाएं। मैं इस नीलामी का एक हिस्सा हूं। निम्नलिखित नीलामी। कुल 10 टुकड़े अगले। पहला संग्रह। टांग राजवंश से 3 रंग पिसेस की बोतल की शुरुआती कीमत 3 मिलियन है। कृपया बोली शुरू करें। 3, 100, 320 मिलियन, 3.5 मिलियन। यह पहला संग्रह 3.5 मिलियन है। 1,23,456 संग्रह के 10 टुकड़े। यह अंतिम लागत कितनी है? इतने सारे संयोग। क्या वह वास्तव में मेरी पत्नी है? चिंगशियाओ की तस्वीरें। और मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें कल नहीं देखा। अभी फोन कर सकते हैं। हेलो प्यारे शिष्य, आज मैं यूचेंग आया हूं। मिलने का समय तय करें। नहीं, आज मैं व्यस्त हूँ। किसी और दिन मिलेंगे। लगता है मैंने गलतफहमी की। यह वह नहीं है। चिंजराइमिंग को फोन करो। उसे डिनर के बाद आने के लिए कहो। बस उसे बताओ कि कुछ अच्छा उसका इंतजार कर रहा है। 40 लाख। और कुछ? 40 लाख एक बार। डील हो गई। बधाई हो महोदय, आपने हमारी इस कलाकृति को सफलतापूर्वक खरीद लिया है।
टैंग राजवंश का त्रिरंग मछली दान। डील हो गई। कुछ पसंद आया? अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब बहुत महंगे हैं। मैं बस देख रहा हूँ। यह नीलामी हमारे समूह द्वारा प्रायोजित है। कुछ पसंद आए तो बताओ, तुम्हारे लिए रख देंगे। तुम्हारे समूह ने प्रायोजित किया है। क्या यह एक्सायो परिवार का व्यवसाय नहीं है? क्या आप साझेदार हैं? अब हम अंतिम कलाकृति को प्रस्तुत करते हैं। 1000 साल पुरानी जिनसेंग। शुरुआती बोली 1 करोड़। एक 1000 साल पुरानी जिनसेंग। क्या यह सिर्फ एक मूली नहीं है? मूली? क्या तुम इसे अपने पिछवाड़े समझ रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि मेरे पिछवाड़े में यह उगता है? मुझे याद है कि न केवल पिछवाड़े में है, बल्कि पहाड़ी पर भी उगता है। तुम कह रहे हो कि यह 1000 साल में एक बार मिलने वाली सोने की जिनसेंग है। न केवल एक पिछवाड़े में है, बल्कि एक पहाड़ी पर भी है। एक्सायो भाई, मिस सु आमतौर पर झूठ बोलती है, लेकिन इस बार यह 1000 साल में एक बार मिलने वाली सोने की जिनसेंग है। उसके पास एक पहाड़ी है। यह बहुत हास्यास्पद है। यह सच है, मैंने तुम्हारी दवा में यह डाला है। तुम कह रहे हो कि मैं रोज जो दवा पीता हूं उसमें सोने की जिनसेंग है, इसलिए मेरी सेहत इतनी जल्दी ठीक हो गई। बॉस एक्सायो, उसकी बातों में मत आना। वह एक गांव की लड़की है, कैसे जान सकती है इतनी कीमती चीज के बारे में? और उसने अभी कहा कि यह एक मूली है, उसे जिनसेंग के बारे में भी पता नहीं है। ठीक है, अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे पास है, तो तुम कैसे साबित करोगे? क्या तुम्हें किसी और को भेजना होगा इसे लाने के लिए? नहीं नहीं, यह बहुत परेशानी की बात है। तुम मूली देखना चाहते हो ना? यह सब यहाँ है। मैंने कहा था, यह चीज पहाड़ के पीछे बहुतायत में है। यह संभव नहीं है। एक सोने की जिनसिंग की कीमत कम से कम 1 करोड़ है। इस बोरी में कम से कम 50 है। यह संभव नहीं है। शायद तुम्हारा यह सिर्फ दिखने में ऐसा है। शायद यह नकली है, बस नंबर बढ़ाने के लिए। इस बोरी में 50 से ज्यादा हैं, कम से कम 5 अरब कीमत के। तुम एक गांव की लड़की हो, इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? मुझे देखने दो। कैसा है? क्या यह नकली है? यह सिर्फ एक मूली है, इतना बड़ा मामला क्यों बना रहे हो? यह असली है। नहीं हो सकता, वह सिर्फ एक गांव की लड़की है। इतने कीमती सामान कैसे हो सकते हैं? और इतने सारे भी। मैंने कहा था यह असली है, उसने भी कहा यह असली है। तुम फिर भी विश्वास नहीं कर रहे हो। तुम्हें मूली इतनी पसंद है? कल मैं तुम्हें एक पूरी बोरी भेजूंगा। हाथ में करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद इतना शांत रहना। मुझे शक हो रहा था कि वह और वह औरत एक ही हैं। अभी तुम्हें थोड़ी देर के लिए खुश रहने दो, बाद में देख लेंगे। जियानक्सी जी, हम उस छोटी बच्चलन को छोड़ दें। कैसे हो सकता है? उसे थोड़ी देर के लिए खुश रहने दो। चेनजिमिंग आया है? हाँ, आ गया है। जल्दी पहुंचो, धीरे चलो। यह नीलामी इतनी दूर क्यों है? गाड़ी में बैठकर मेरी कमर दर्द करने लगी है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आज का दावत है, मालिक और छोटी बहू शायद अंदर ही हैं। चलो, जल्दी करो। चलो। हे बॉस जियो, वो कौन है? एक दोस्त। समझ गया, एक करीबी दोस्त।
लेकिन बॉस जियो, आप नीलामी में किसी और महिला को लेकर आए हैं, क्या आपको डर नहीं है कि छोटी बहू को बुरा लगेगा? मेरी और छोटी बहू की शादी बड़ों ने तय की थी। मेरे और उसके बीच कोई भावना नहीं है। अगर मुझे खुद चुनने का मौका मिलता, मैं उससे कभी शादी नहीं करता। यह दवा बिना रंग और गंध की है, लेकिन मैंने इसे बड़ी कीमत पर खरीदा है। अब देखते हैं तुम कैसे भागते हो। याओ याओ। दादी, अरे मेरी प्यारी बहू, दादी तुम्हें बहुत याद करती है। अजीब है, मुझे अभी दादी की आवाज सुनाई दी। दादी आप आ गईं। दादी, आपने फोन किया था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। ओह माफ करना दादी माँ, मैंने दूसरा फोन क्लिनिक में छोड़ दिया है। ऐसा है, हाय। वो बदमाश कहाँ है? दिखाई नहीं दिया। क्या वह तुम्हारे साथ नहीं आया? नहीं, मैं दोस्तों के साथ आई हूँ। अरे, मुझे लगा वह तुम्हारे साथ आया होगा। ठीक है दादी माँ, उसे फोन करके बुला लेती हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। नहीं चाहिए दादी माँ, जब तक आप हैं मैं खुश हूँ। जियानक्सी दीदी, यह प्यारी बच्ची बुजुर्ग महिला को कैसे जानती है? वह तो ऊपर पहुंचने के लिए कुछ भी करेगी। कोई बात नहीं, कुछ ही देर में उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। दादी माँ, आप आ गईं, मुझे बताया भी नहीं। मुझे आपसे कुछ कहना है। जियान, तुम्हें क्या चाहिए? बहुत जरूरी बात है, चलो एक तरफ बात करते हैं। अरे या कोई बात नहीं दादी माँ, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, मैं आराम करना चाहती हूँ। सच में कोई बात नहीं, आओ आओ। कोई बात नहीं, शायद अभी ज्यादा वाइन पी ली है। सच में कोई बात नहीं, आओ आओ। कोई बात नहीं, शायद अभी ज्यादा वाइन पी ली है। अरे चेनजिमिंग, ये बदमाश, वो कैसे आ गया? अब तो कुछ लड़कियों का भी नुकसान होगा। इसका क्या मतलब है? अरे बॉस जियो, आपको पता नहीं है, ये चेनजिमिंग तो बदनाम बदचलन है। चेन परिवार हर साल इस पर बहुत पैसा खर्च करता है। अरे बॉस जियो, आप कहाँ जा रहे हैं? जियान, क्या बात है? दादी माँ, क्या आपका जल्द ही 70वां जन्मदिन नहीं है? इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछूं कि आपको क्या पसंद है। दादी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता, जियान जो भी देगी दादी माँ को पसंद आएगा। दादी माँ, आप सबसे अच्छी हैं। समय हो गया है। मेरी चेन कहाँ है? जियानक्सी दीदी, क्या वह चेन है जो चाचा ने दी थी? हाँ, मेरे पापा ने इसे फ्रांस से लाया था। यह 1 अरब की है। जियान साहिबा, चिंता न करें, हमने आपकी मदद के लिए लोग भेज दिए हैं। ठीक है जियान, चिंता मत करो, दादी माँ तुम्हारे साथ ढूंढने जाएगी, ठीक है? ऐसे मौके पर महिलाओं का बदनाम होना। देखते हैं तुम यूनचिंग में कैसे रहोगी। प्यारी बच्ची, मैं आ गया हूं। ही। अरे बहुत गर्मी लग रही है, अजीब है, मैंने तो सिर्फ 1 ग्लास पिया था। चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। सुजी, याओ याओ। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारा मसीहा हूं, बेबी।
मुझे छोड़ दो। मुझे परेशान करने की हिम्मत? मैं सु याओ याओ हूँ। जब मैं पहाड़ पर बाल मार रही थी तब तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम कहाँ थे। अबा अबा, क्या तुम अपने पूर्वजों को भी नहीं पहचानते? सुजी, तुम हो। चुप रहो, बहुत शोर कर रहे हो। सुजी, तुम। बहुत आरामदायक है। तुम नशे में हो। नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ। मैं 1000 गिलास पी सकती हूँ और नशे में नहीं होती। लेकिन बहुत गर्मी है। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। यह सिर्फ नशे जैसा नहीं लगता। लगता है काम हो गया है। दादी, हमने अभी तक नहीं देखा। यह कमरा, शायद चोर अंदर है। तो अंदर जाकर देखते हैं। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? धीरे चलिए। दादी, क्या हुआ? जियो भैया यहाँ क्यों हैं? पता नहीं, जियांशी जी। मैंने चेन जिमिंग से कहा था। यह क्या है, जिंगशी? तुमने ऐसा किया? याओ याओ के साथ गलत किया। दादी, मैं। आज मैं देखूंगी कि किसने तुम्हें बहकाया है। दादी, जब समय सही होगा मैं उसे आपसे मिलवाऊंगा। अभी सही समय नहीं है। तुम अभी भी उसकी रक्षा कर रहे हो? याओ याओ 3 साल से अकेले घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तारों और चांद को देखकर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही है। और तुमने उसके साथ गलत किया? मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। दादी, यह आवाज याओ याओ की आवाज जैसी क्यों लग रही है? दादी, हम अब सोचो कि मुझे कैसे समझाओगे। याओ याओ को कैसे समझाओगे, दादी? जियो भैया, वह जरूर किसी के जाल में फंस गए हैं। आप गुस्सा न करें। हाँ मैडम, यह औरत तो लोमड़ी जैसी लगती है। तुम जानते हो वह कौन है? जो परिवार के मामले में बाहरी लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं? ठीक है, मैं तुम्हारा स्पष्टीकरण सुनूंगी। कमीने, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। दवा का असर खत्म हो गया। मैं कर सकता हूँ। तुम्हें चूम सकता हूँ। बॉस जियो, बॉस जियो, मैंने गलती कर दी। मैं सच में नहीं जानता था कि वो औरत आपकी थी। किसने तुम्हें इशारा दिया? मैं सिर्फ उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गया। किसी ने मुझे इशारा नहीं दिया। अरे वो थी, उसने मुझे लुभाया। क्या सच में? हाँ, सच में।
हेशेंग, पुलिस को बुलाओ। अगर तुम नहीं बताओगे तो कोई और मुझे बताएगा। आखिरकार तुम्हारा चेन परिवार हाइचेंग में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। बॉस जियो। हाँ बॉस जियो, मैंने गलती कर दी। मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। बॉस जियो, चेन जी मिंग को ले जाया गया है, तो आप और युवा मालकिन। वह नहीं है। क्या मैंने उस दिन गलत देखा? लेकिन तलाक की समझौता तैयार करवाया था। ओ, यहां है। हे, कल दोपहर 3 बजे है मिंगलो। हम तलाक के बारे में बात करेंगे। मिस चेन, यही है। मेरे पति को लुभाने की हिम्मत तोड़ दो। हाँ, वहाँ वह और वह सब तोड़ दो। तुम्हें इस लोमड़ी को पता चल जाएगा। मेरे पति को लुभाने का नतीजा। कल दोपहर 3 बजे है मिंगलो। हम तलाक के बारे में बात करेंगे। मैं तुम्हें 50 लाख का मुआवजा दूंगा। 50 लाख तलाक। ठीक है, तो मुझे वीचैट पर जोड़ो, हम और आसानी से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब और मत तोड़ो, और मजेदार चीज है। हे पति, तुमने कहा था कि कंपनी को हाल ही में पैसे की कमी है। बॉस जियो, मुझे अस्पताल लाने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है अब ठीक हो गया हूं। ओह हाँ, जब मैं बेहोश था तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? जैसे क्या? हाँ मतलब, तुम्हारे साथ अशोभनीय व्यवहार किया। सच में? नहीं। हाँ, तो ठीक है। जिंगशी, याओ याओ अस्पताल में है, तुम उसे देखने जाओ। कमरा नंबर 606 है। हेलो दादी। जिंगशी, याओ याओ अस्पताल में है, तुम उसे देखने जाओ। कमरा नंबर है। हेलो दादी। जिंगशी, हालांकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में किसी और का है, लेकिन जब तक तुम याओ याओ से तलाक नहीं लेते, वह तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी है। मैं समझ गया दादी। तुम कहती हो, क्या जिंगशी मुझे टाल रहा है? क्या वह याओ याओ को देखने जाएगा? मैडम, आप चिंता न करें। यंग मास्टर जरूर जाएंगे, नहीं तो मुझे उसे देखने जाना होगा। याओ याओ। दादी, आप कैसे आ गई? अरे, बेशक मैं अपनी पोती को देखने आई हूँ। दादी, आप सबसे अच्छी हैं। अरे, तुम्हारा पति तुम्हें देखने नहीं आया? अरे, उस बदमाश को छोड़ो, कल मैं तुम्हें ले जाऊंगी। हेमिंग लाउंज में खाना खाने चलोगी? ठीक है। तो ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें लेने आऊंगी। हाँ। हेलो।
प्रोजेक्ट में समस्या है। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूं। मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, कृपया यह खाना अंदर की महिला को दे देना। ठीक है। तो ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें लेने आऊंगी। हाँ। मिसू, यह बाहर वाले सज्जन ने मुझे देकर भेजा है। या वह चले गए हैं। क्या यह जिंगशी ने खरीदा है? याओ याओ, यह किसने भेजा है? एक दोस्त। दोस्त। याओ याओ, क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया है? प्यार। तुम्हें मिला। अरे मेरा नारियल। उसे देखकर दिल धड़कने लगता है, इसे प्यार कहते हैं। नॉटिलस सबसे सस्ता भी लाखों का है। लगता है इस बार मैंने एक मोटी मछली पकड़ ली है। तलाक समझौता, हमने इसे साइन करने का वादा किया था। मैं तुम्हें 5 करोड़ का तलाक मुआवजा दूंगा। वह था, लगता है पिछली बार हॉटिंग में। उसने मुझे गलत समझ लिया था, इसलिए इतना गुस्सा था। पांच करोड़। पिछली बार हम एक बार मिले थे। तुम्हारे पास भी कोई और है, इसलिए मुझे लगता है हमारे बीच की यह शादी जारी रखने की जरूरत नहीं है। आसानी से 5 करोड़ का मुआवजा दे सकता है। उसकी संपत्ति निश्चित रूप से अरबों में है, यह आसमान से गिरा हुआ लाभ है। मैं इसे आसानी से नहीं छोड़ सकता। 5 करोड़ बहुत कम है, मुझे 3 अरब चाहिए। मुझे परवाह नहीं, 3 अरब से कम मैं तलाक के लिए राजी नहीं होऊंगा। ठीक है। खाना नहीं खाओगे? मन नहीं है। दादी आज बहुत सुंदर लग रही है। हाँ हाँ हाँ। अरे है, मुझे यहां तक पीछा करके आ गए। कुछ दिनों में और सुंदर हो गई हो। अरे याओ याओ, यह कौन है? दादी उसकी परवाह मत करो, चलो हम चलते हैं। अरे है, तुम अमीर नहीं लगते। ये हैचिंग का सबसे उच्च स्तरीय रेस्तरां है। हाँ हाँ, अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताओगे तो भाई तुम्हें खाना खिलाएगा। मोटू, अगर तुमने मुझे फिर से छुआ तो विश्वास करो, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। काफी चंचल हो, लेकिन भाई को पसंद है। हाँ। हाँ तुम। याओ याओ, उसकी परवाह मत करो। चूंकि तुम जानते हो कि हेमिंग लाउंज हैचिंग का सबसे उच्च स्तरीय होटल है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हेमिंग लाउंज का मालिक कौन है? बिल्कुल जानता हूं, और मैं यहाँ का वीवीवीआईपी क्लाइंट हूं। मैं कभी भी 2 लोगों को बुला सकता हूं तुम्हें बाहर निकालने के लिए। हाँ, ऐसे अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो तो अभी भी समय है। टिंग टिंग रिंग। तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। हाँ। अरे मुझे लगता है कि तुम हमारे सामने घुटने टेको। हाँ हाँ हाँ। औरत, तुमने मेरे पैर में क्या चुभोया? जल्दी आओ, जल्दी आओ। उन्हें बाहर निकालो, जल्दी करो। याओ याओ, उनके मैनेजर को ढूंढो। उनके मैनेजर को लेकर आओ, देखते हैं कौन हमें हिला सकता है। ठीक है दादी, मेरा इंतजार करो। दादी, याओ याओ, उनके मैनेजर को ढूंढो। उनके मैनेजर को लेकर आओ, देखते हैं कौन हमें हिला सकता है। ठीक है दादी, मेरा इंतजार करो। टिंग। मैनेजर आ गया तो क्या चाहे? क्या है? जिंग 11, बदमाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हो, तुम लोग जानते हो। बिल्कुल सही, उसे भी बाहर निकालो। अरे क्या कर रहे हो? चलो शुरू करो, मैं तुम्हारा विप उपयोग करता हूं। विप? एक्सायो एक्सायो जिंग 11,
एक्साइओ समूह के अध्यक्ष एक्साइओ ओजिंग 11। उसे बाहर खींचो। कभी भी हेमिंग लॉ में वापस मत आना। अरे अरे अरे, नहीं, तुम उसे नहीं हिला सकते। अगर तुमने उसे हिलाने की कोशिश की तो मैं तलाक के लिए सहमत नहीं होंगी। तलाक। यह बदमाश पसंद करता है एक विवाहित महिला को। चिंग 11, देखो तुमने ये क्या कर दिया। तुम मुझे मार डालोगे। यह औरत अब दादी से भी नहीं डरती। अगर तुमने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं तलाक के लिए सहमत नहीं होंगी। ठीक है, चलो नीचे जाओ। चलो चलें। यह औरत कैसे दादी को मोहित कर लेती है? यह मैनेजर इतना मुश्किल क्यों है ढूंढने में? 2-3 मंजिल ढूंढ ली, फिर भी नहीं मिला। हाँ, मैं कर सकता हूँ। तुम्हें चूम सकता हूँ। उसे देखकर मेरा दिल धड़कने लगता है। इसे प्यार कहते हैं। मिस सू, तुम कैसे? बर्बाद हो गया, प्यार में पड़ने वाला है। यहाँ है। आ आ आ। अरे बस अभी गुस्से में थी, बस बाहर निकल आई। भूल गई कि याओ याओ अभी भी अंदर है। दादी मैं ठीक नहीं लग रही, मैं पहले जा रही हूँ। याओ याओ ने बिल्कुल अभी वह औरत देख ली होगी, इसलिए इतना दुखी हुआ। नहीं, मुझे उसे संभालना होगा। अरे ओए, तुम अभी आओ, बिल्कुल अभी। अरे मालिकन, आप कैसे आ गई? देखिए, कुछ चाहिए? मैं अपनी बहू के लिए कुछ गहने देखना चाहती हूँ। ओ, बहू जी के लिए खरीद रही है? फिर आप यह देखिए। देखिए, पसंद आया? यह कैसा है? नहीं चलेगा। यह मुझे चाहिए। तुम कौन हो? पहले आने का नियम नहीं जानते? अरे, तो तुम हो बुढ़िया। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? क्या मैं गलत कह रही हूँ? यह एक हाई एंड ज्वेलरी शॉप है। तुम आधी कब्र में पैदल बुढ़िया यहाँ क्या कर रही हो? छूने से पहले मेरी सलाह मानो, पहले कीमत देख लो। यहाँ की हर चीज कम से कम लाखों रुपए की है। तुम्हारे बुजुर्गों की बदबू लग गई तो तुम चुका नहीं पाओगी। यह नालायक लड़का याओ याओ जैसी इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर ऐसी चीज पर आ गया। हाँ, तुम्हें क्या? मैं तो बस अच्छे से समझा रही थी। आखिर आप जैसों के लिए तो शायद रोज पेंशन पर ही गुजारा चलता होगा। क्या तुम कोई अमीर बूढ़े को फंसा लोगी? हाँ हाँ तुम। यह मैडम अगर नहीं खरीद रही हैं तो कृपया बाहर जाएं। हम आपका स्वागत नहीं करते। किसने कहा मैं नहीं खरीदूंगी? मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उस पर ध्यान मत दो। यह सब हमारे लिए पैक कर दो। अच्छा बुढ़िया, मेरे सामने शान दिखाने के लिए। तुमने तो खून पसीना एक कर दिया। खरीद पाओगी? हम नहीं खरीद सकते तो तुम खरीदो। नहीं खरीद सकती तो बोलो मत। किसने कहा मैं नहीं खरीद सकती? मैं शिव ग्रुप की बहू हूँ। यह इन चंद चीजों की क्या बात, पूरी दुकान मैं खरीद सकती हूँ। शिव ग्रुप की बहू, बहू जी। क्या डर गए? यह बॉस शिव ने अभी मुझे दिया है। यह नालायक लड़का ऐसी औरत को शिव ग्रुप की बहू के नाम पर शिव परिवार की बदनामी करने दे रहा है। हाँ, क्या देख रहे हो? जल्दी से मेरे लिए पैक करो। मेरा अपमान किया तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे, मुझे क्यों देख रहे हो? उसके लिए पैक करो। मेरे पास यहाँ तुमसे बहस करने का समय नहीं है। बुढ़िया, फिर मिलते हैं। अरे अरे मालिकन मालिकन,
युवराज की नजर ही क्या है, ऐसी औरत पर कैसे आ गए? बहू जी कितनी अच्छी है, युवराज को फोन करो, उसे तुरंत इस औरत से संबंध तोड़ने के लिए कहो, नहीं तो कभी भी श्याओ परिवार के दरवाजे पर कदम न रखना। ये सारे गहने मेरे लिए पैक कर दो और याओ याओ को भेज दो। मैं अपनी पोती को जरा सा भी दुख नहीं दूंगा। अरे चलो चलो। अरे भूत है। टिंग, गुरुजी 200 साल से जिंदा है, तुम्हें अभी भी भूतों से डर लगता है? अरे तुम आधी रात को क्यों वापस आ गए? गुरुजी, मेरा अगले साल का जीएमवी शायद पूरा नहीं होगा। अरे अगले साल की बात अगले साल सोचना। लेकिन गुरुजी, मेरी दवाखाना भी तोड़ दिया गया है। क्या? अरे टूट गया तो फिर से बना लेना। लेकिन गुरुजी, मुझे लगता है मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँ। मैंने धोखा दिया है। कोई बात नहीं, धोखा दिया तो। अरे तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं कहता था तुम्हारी समझ कम है, भावनाओं में देर से समझ आती है। पता नहीं था कि एक बार समझ आएगी तो इतनी बड़ी बात करोगे। धन के देवता को छोड़कर तुमने धोखा दिया। अरे मैं भी नहीं चाहता था। अरे याओ याओ ने कभी भी उस लड़के के साथ समय नहीं बिताया, लेकिन उस लड़के की किस्मत कैसे बेहतर होती जा रही है। शायद मैंने गलत गणना की थी। दोनों का संपर्क नहीं है, बस शादी का प्रमाण पत्र मिल जाए तो एक दूसरे को पूरक बना देगा। अरे छोड़ो, बीमारी ठीक हो गई तो ठीक है। अरे इन 3 सालों में तुमने दवाखाना अच्छे से चलाया है। हम गुरु और शिष्य के पास थोड़े पैसे हैं, भूखे नहीं मरेंगे। अगर तुम सच में तलाक चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। गुरुजी, अरे श्याओ परिवार का लड़का सुंदर और अमीर है, तुम्हारा धोखेबाज उससे बेहतर हो सकता है। अरे सुंदर, अरे मेरे अच्छे शिष्य, इतने समय से तुम्हें अपने पति की शक्ल तक नहीं पता। मिलने का मौका ही नहीं मिला। शादी का प्रमाण पत्र कहाँ है? हाँ, वो तो देख सकते हैं। हाँ, लेकिन साथ नहीं है। शायद श्याओ परिवार में रखा होगा। अरे तुम्हारे बारे में क्या कहूं? शादी का प्रमाण पत्र इतनी महत्वपूर्ण चीज है, उसे भी खो दिया। अरे मैं भी पहली बार शादी कर रहा हूँ। कुछ चीजें ठीक से नहीं कर पाया तो यह सामान्य है। तुम हो ना? गुरुजी, मुझे पता है मैंने गलती की है। जब मैं तलाक ले लूंगा तो फिर तुमसे मिलने आऊंगा। जाओ जाओ, मेरी ये बूढ़ी जान है। तुम इस नालायक शिष्य की वजह से जल्द ही आधी हो जाएगी। मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। किसी और को परेशान करो, एक्सायो परिवार को क्यों? क्या तुम एक्सायो जिंग 11 से निपट सकते हो? हमारा जियान परिवार दिवालिया होने वाला है। क्या तुम खुश हो? पापा, क्या पापा? मेरी ऐसी बेटी नहीं है। 1111, वो परिवार के बॉस एक्सायो ने तुम्हें पसंद नहीं किया। हमें तुमसे एक्सायो परिवार में शादी की उम्मीद नहीं है, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? वह औरत पहले मुझे परेशान कर रही थी, मैंने बस उसे सबक सिखाया। चुप रहो, अभी तक पछतावा नहीं है। कमरे में वापस जाओ। बिना आदेश के कमरे से बाहर नहीं निकलना। अरे पति, तुम रुको। जाओ और पता करो वह औरत कहाँ है। जी मिस। मैं दादी को तलाक के बारे में कैसे बताऊंगा? ठीक है, उसे एक द्वीप पर फेंक दो। देखते हैं कि वह जीवित बच पाती है या नहीं। मैं जाता हूं।
क्या ये डाकुओं का हमला था? मिस सू, मिस सू कहाँ गई है? वो आमतौर पर समय की पाबंद होती है। आज आखिरी उपचार है। हाँ, आज आखिरी उपचार है। आज के बाद 5 करोड़ रुपए आ चुके हैं। मिस सू को पैसे की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने पहले से सूचना भी नहीं दी। ईशेंग, पता करो वह हाल ही में कहाँ गई है। ठीक है। बॉस एक्सायो, कल मिस सू हेमिंग लाउंज से निकलकर सीधे इस पहाड़ पर चढ़ गई, लेकिन अब तक बाहर नहीं आई है। जरूर कुछ हुआ है। अरे बॉस एक्सायो, हमें और लोगों के आने का इंतजार करना चाहिए। आप अकेले सुरक्षित नहीं हैं। बॉस एक्सायो। हाँ, मैं तो गुरु को ढूंढने के लिए नीचे गया था। मेरा बैग कहाँ है? अरे नहीं, मैं यहां मरना नहीं चाहता। मैंने 5 करोड़ कमाए हैं, मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। मिस सू, अरे, मुझे अभी तक नहीं मिला है। मिस सू, तुम्हारी आवाज एक्साइयो जिंग 11 जैसी लगती है। मैं यहाँ हूँ। यहाँ। मिस सू, मैं यहाँ हूँ। मिस सू, अरे नहीं, यह सुन नहीं सकती। यहाँ हूँ। अरे नहीं, यह सुन नहीं सकती। अरे भगवान, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं यहाँ मर जाऊं? मिस सू, अरे, मैं डर गई। मुझे लगा तुम जा रहे हो। मैं जाने वाला था, लेकिन चिंता हुई। अच्छा हुआ वापस आकर ढूंढ लिया। लेकिन तुम्हें यहां किसने बांधा? मुझे नहीं पता, मैं गुरु को ढूंढने गया था, लेकिन बाहर निकलते ही मुझे बेहोश कर दिया, और जब होश आया तो मैं यहाँ था। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं खतरे में हूँ? अरे बाप रे, सबसे महत्वपूर्ण बात भूल गया। मुझे पता है कि यह दर्दनाक होगा, लेकिन तुम सहन करो। बस यह इलाज पूरा हो जाए। आज के बाद तुम्हारी बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है तो मुझे काट लो। बस यह मान लो कि तुमने मुझे बचाया है। उसे देखकर दिल धड़कने लगा। यही प्यार है। अरे सुयाओ याओ, तुम्हारी तलाक नहीं हुई है। यह करना अनैतिक है। वह तो शादीशुदा आदमी है। मिस सू, मैं जानबूझकर नहीं किया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिस सू, बताओ, अगर हम शादी नहीं करते, क्या हमारे बीच कोई मौका होता? हे शेंग, वे जल्द ही आ जाएंगे। मिस सू,
अगर हम दोनों शादीशुदा नहीं होते, क्या हमारे बीच कोई मौका होता? वह क्या अभी मुझसे प्यार का इजहार कर रहा था? बॉस जियो, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। माताजी तुम्हारी चिंता से बेहाल हो गई। तुमने दादी को बताया? माताजी ने तुम्हें फोन किया लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ, इसलिए मुझे फोन करके पूछा कि तुम कहाँ हो। मैंने सच बताना ही था ना। दादी ने मुझे क्यों ढूंढा? हाँ, माताजी ने कहा कि तुम उस शादीशुदा महिला से संपर्क तोड़ो और घर वापस आओ। मिस सू, अगर मैंने जो कहा उससे तुम्हें तकलीफ हुई हो, मुझे खेद है, लेकिन मैं अभी तलाक लेने वाली हूं। मैंने जो कुछ कहा वो सच्चा था। ओह, बॉस एक्सायो, इसका क्या मतलब है? मिस सू के पति तो है ही। ये तो सीधी नोकझोंक है। असल में मैं भी तलाक ले रहा हूँ। एक महीने में तलाकनामा दिख जाए। बॉस एक्सायो, मालकिन तो बहू को इतना चाहती है, क्या आप सचमुच तलाक लेने पर अड़े हैं? एक नापसंद औरत के साथ जिंदगी बिताने से बेहतर है कट्टर निर्णय लें, खासकर उसने धोखा दिया है। दादी मां समझेंगी। वैसे बॉस एक्सायो, आपने कहा था ना मैं बहू के नाम पर एक घर ट्रांसफर कर दूं, पर लेन देन फेल हो गया। दिख रहा है उसका नाम चेन सू याओ है, सू याओ याओ नहीं। और जब मैं बहू के पास साइन लेने गया तो वो आदमी भी उसे चेन सू याओ कह रहा था। क्या? याओ याओ, सच में तलाक? हाँ बहू जी, दादी आपको कितना चाहती हैं। आप चली गई तो उनका दिल टूट जाएगा। याओ याओ, क्या जिंगशी वो नालायक परेशान कर रहा है? नहीं दादी माँ, मेरी गलती है। मुझे किसी और से प्यार हो गया। तू बेकसूर है। वो नाकारा लड़का काबिल नहीं। इतनी अच्छी बहू हाथ से निकल गई। उसकी नजरें उस कुल्टा पर क्यों टिकी? दादी माँ चिंता न करें, मैं मिलती रहूंगी। दादी माँ, मुझे अपनी पोती समझे ना? फिर भी हम एक ही परिवार हैं। हाय, हमारे शिया परिवार की किस्मत ही खराब है। ये लो तुम्हारे बैठक खाने की चाबी, मैंने संभाल कर रखी थी। आज तुम्हें सौंप रही हूं। शादीनामा। देखती हूँ मेरा पति कौन है। अरे याओ याओ, तुम जिंगशी से अभी तलाक भी नहीं ली हो। कुछ दिनों में दादी का 70वां जन्मदिन है। आओगी? जरूर आऊंगी दादी माँ। बहुत बढ़िया। ओह हाँ दादी, मेरे पति का फोन नंबर मुझे भेज देना। ठीक है। इस नालायक की वजह से परसों कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया था। तुमने बेवजह बोल दिया कि मेरा नाम चिंसुयाओ है। अरे, मुझे कैसे पता था कि तुम इतने बहादुर हो। बॉस एक्सायो की पत्नी बनने की हिम्मत कर ली। अगर मैं बहादुरी से पैसे नहीं लेता तो तुम्हारे पास प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहां से होते? कंपनी तो बंद हो चुकी होती। अरे तुम रोज शराब पीते हो और खेलते हो और कुछ करते भी हो। अरे ठीक है, जल्दी से सब साफ करो, नहीं तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। जल्दी चलो। दोनों कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों को मरने का डर नहीं है। एक्सायो समूह की बहू बनने की हिम्मत कर ली। बूढ़ी मां को सताया, बहू बन गए। बिल्कुल सही। पुराने और नए हिसाब एक साथ चुकता करते हैं। बॉस एक्सायो, मैं वाकई अनजान था। ये सब इस औरत ने किया। उसने अपनी मर्जी से काम किया, आपके पैसे को धोखा दिया। मुझे वाकई नहीं पता था। बॉस एक्सायो। WXIN तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जो पैसे लाया वो किसे दिए? कौन जानता है कि तुमने किसे दिए? बॉस एक्सायो, बूढ़ी माफी मांगने में मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैंने आपको नजरअंदाज किया। मैंने अपनी मर्जी से काम किया, बॉस एक्सायो। लेकिन इस बारे में मुझे वाकई नहीं पता था। बॉस एक्सायो,
मैं पैसे वापस करने का तरीका ढूंढूंगा। मुझे इस बार माफ कर दो, मैंने गलती मान ली है। तुम्हें माफ कर दिया। तुमने 3 करोड़ का कर्ज लिया है जो तुम्हें जिंदगी भर जेल में रख सकता है। जिंदगी भर? बॉस एक्सआईओ, मैं जेल नहीं जा सकता। बॉस एक्सआईओ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उस दिन क्लिनिक में तुमने फोन किया, मैंने बेवकूफ बनकर जवाब दिया, मैं वाकई। क्लिनिक? हाँ, कौन सा क्लिनिक? वही। हाँ, क्लिनिक, वह औरत वाकई बॉस एक्सआईओ समूह की बहू थी। अगर बॉस एक्सआईओ को पता चला कि मैंने क्लिनिक तोड़ा। बोलो। मैंने क्लिनिक के बाहर उठाया था, अब याद भी नहीं है। बॉस एक्सआईओ, आपके कहने के अनुसार उन दोनों को पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। इन दोनों की हिम्मत देखो, 3 करोड़ से ये फंस जाएंगे। नमस्ते, मैं सु याओ याओ हूँ। दादी ने बताया आप भी तलाक चाहते हैं। आज सोमवार है, चलो रजिस्ट्रार ऑफिस से कागजात कर लें। रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है। जी। अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं मन बदल तो नहीं लिया? ये यहाँ क्यों है? बॉस जियो, मिस सू भी यहां? मिस सू ही तो युवती है। क्या सच में वो है? नहीं नहीं, शायद कोई और है। लगता है मिस सू जा रही है। चलो। जी। अब तक क्यों नहीं आया? थक गए, फोन करके पूछ लेते हैं। अरे, बॉस जियो, बहूजी अंदर ही है। चलो हम अंदर चलते हैं। है। बाप रे, ये जियो जिंगशी तो वही मेरे 3 साल के अछूते पति निकले। हे भगवान। मिस्सू, आप अंदर नहीं? आप अभी भी यहां? सोचा आप चली गई। हाँ हाँ, मैं तो जा ही रही थी। मुझे वैसे भी काम है, चलती हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे मिस्सू, इतनी जल्दी क्या? बॉस जियो, बहूजी कब आएंगी? कुछ हुआ तो नहीं? फोन करके देखें। क्यों काट दिया? हे शेंग, शादी का प्रमाण पत्र तुम्हारे पास है? हाँ। बहूजी, सच में मिस्सू। बॉस जियो, तलाक लेंगे क्या? आज मेरा दिमाग खराब है, किसी और दिन करेंगे। रुक गया। दिख नहीं रहा बहूजी को तकलीफ है? चलो। ठीक है। चले गए आखिरकार। मिस्सू, फिर मिल गए। साथ चले। चढ़िए मिस्सू। तो फिर बॉस जियो, जरा सहारा दीजिए। मिस्सू के बैग में तलाकनामा है? अरे नहीं, आज मैं तलाक नहीं ले पाया। अरे क्या संयोग है, आज मैं भी तलाक नहीं ले पाया।
बात करें तो हम सच में बहुत जुड़े हुए हैं मिस्सू। न केवल मेरी पत्नी के नाम से मेल खाती हैं, बल्कि तलाक के दिन भी एक ही है। अरे हाँ, बहुत जुड़े हुए हैं। सच कहूं तो कभी कभी मुझे लगता है मिस्सू ही मेरी पत्नी है। धन्यवाद बॉस जियो, मुझे वापस लाने के लिए। मिस्सू, आपने उन्हें क्यों नहीं पहचाना? उन्होंने अभी आपको देखा था। बेवकूफ लड़के, इतनी अच्छी पत्नी को खो दिया। अब याओ याओ को किसी और से प्यार हो गया है, तलाक ले रही है। तुम संतुष्ट हो? गुरु, आप कैसे आ गए? टिंग, क्या आज तलाक नहीं ले रही थी? गुरु आपको देखने आए हैं। अरे, तलाक के पहले दिन क्या हम जश्न मनाएंगे? अरे, इसकी बात मत करो, तलाक नहीं हो पाया। अरे, क्यों? क्योंकि जिससे मुझे प्यार है वह मेरा पति है। हाँ, अरे, तो ये बिल्कुल सही है। एक पत्थर से दो निशाने। भविष्य में भावनाओं को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्या है? जब तक मैंने उसे नहीं पहचाना, मैंने उसे चूमा और गले लगाया। आहा, उसे लगता होगा कि मैं अच्छी नहीं हूँ। अरे, तो बस साहस से पीछा करो। पहले पहाड़ों पर शेर मारने का जोश कहाँ गया? कुछ दिनों में जियो दादी की 70वीं जयंती है, तब हाँ, तुम बस ऐसे ही हो। बहुत दिनों बाद मिले, आपको लंबी उम्र की शुभकामनाएं। हा हा हा। धन्यवाद दादी, आपको लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं। अरे बहुत अच्छा, आओ बैठो। दादी, 70वीं जयंती पर आप और जवान हो जाएं। आपके आशीर्वाद से। आओ। दादी, दादी, यह मैंने विदेश से खास तौर पर आपके लिए नीलामी से खरीदा है। आप लंबी उम्र और स्वस्थ रहें। तलाक हो गया? नहीं दादी, असल में उस दिन नीलामी में जिसे आपने देखा था वह याओ याओ थी। क्या? लेकिन याओ याओ ने मुझसे साफ कहा था उसे किसी और से प्यार हो गया है, तो तुम क्या करोगे? चाहे उसे किसी से भी प्यार हो, जब तक तलाक नहीं होता वह हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। यो हा हा हा। बदमाश लड़के, तूने कमाल कर दिया। इस बार आकर बॉस एक्सायो से अच्छे से माफी मांग। सुन रहे हो? बुजुर्ग माताजी, अरे बुजुर्ग माताजी, अरे बॉस एक्सायो, मैं इस बेटी को लेकर आप दोनों से माफी मांगने आया हूं। मिस जियान, मैं अभी तक तुम्हें ढूंढ नहीं पाया था। सोचा नहीं था कि तुम खुद चली आओगी। एक्सायो भैया, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझी नहीं। गुरुजी, माहौल कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे, क्या मुझे सच में यहाँ प्रपोज करना चाहिए? अरे डर कैसा? अगर मना कर दिया तो गुरुजी का सिखाया जमीन में घुसने का मंत्र। तमाशा देखते हैं। एक्सायो भैया, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझी नहीं। बेटी, तुम फिर क्या कर रही हो? बॉस एक्सायो, मुझे लगता है ये गलतफहमी है। वो इन 2 दिन हमेशा मेरे कमरे में बंद रही है। लेकिन कुछ चीजें वो एक फोन कॉल से ही तय कर सकती है। बुजुर्ग माताजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो औरत, उसे कुछ पता नहीं। वो बनना चाहती थी एक्सायो समूह की युवती। चुप रहो तुम। तुमने तो मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? वो बस एक गंवार लड़की है। तुम सब क्यों एक से बढ़कर एक उसकी रक्षा कर रहे हो? क्योंकि तुमने जिसे अगवा किया वो कोई और नहीं बल्कि एक्सायो समूह की युवती है। आ, वो युवती है। अरे बेटे, अपनी खुशी खुद हासिल करनी पड़ती है। गुरुजी बस इतना ही कर सकते हैं। नहीं हो सकता, वो बस एक गंवार लड़की है। वो युवती कैसे हो सकती है? चुप रहो बॉस एक्सायो, बुजुर्ग माताजी, ये सब इस बेटी की गलती है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन वो सच में नहीं जानती थी कि ये युवती है। मैं विनती करता हूँ,
एक बार माफ कर दो, आगे मैं उसे अच्छे से संभालूंगा, कभी बाहर नहीं आने दूंगा आपकी आंखों के सामने। मिस्टर जियान, ये बातें आप कानून वालों से कहिए। आखिरकार मिस जियान ने जानबूझकर गलत किया। हमारा पूरा जियान परिवार तुमने बर्बाद कर दिया। मैंने क्यों जन्म दिया तुझ जैसी बेटी को? हाय सबको बाहर निकालो। बॉस एक्सायो, बॉस एक्सायो। कहां जा रहे हो? मैं देख रहा था किस्मी पर 20 गए हैं। बहुत अफसोस की बात है। मैं उन्हें उठा लेता हूँ। याओ याओ मैं। नहीं नहीं नहीं। अरे वाह, ये छोटा मूर्ख। उठो। हाँ, मुझे थोड़ा कमजोरी महसूस हुई। ओह याओ याओ, पहले मैं था। बहुत सारी मूर्खताएं की, तुम्हें पहचान नहीं पाया। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? बिल्कुल कर सकती हूँ। असल में मैंने भी बहुत सारी मूर्खताएं की हैं। हम इसे आपस में बराबर कर लेते हैं। दादी, गुरुजी, आप चाय पीजिए। हाँ, अच्छी चाय है याओ याओ। अगर जिंग 11 तुम्हें परेशान करे तो दादी को बताना, दादी तुम्हारी मदद करेगी। दादी। चिंता मत करो दादी, मैं जरूर शिकायत करूंगा।